वेलकम बैक इस वीडियो के अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो कॉपी कंस्ट्रक्टर था उसको हमने ओवरलोड किया था। तो अब जो है उसके साथ ही जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि योर एरे इज़ इक्वल टू अगर मैं माई एरे करूँ तो अब इधर जो है ये उसके अंदर कॉपी होगा। और यहाँ पे हमने क्योंकि इसका ओवरलोड नहीं किया हुआ स्टिल हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। और उसकी रीज़न ये है कि जो जिस तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट C++ हमें प्रोवाइड करती है, बिल्कुल उसी तरह से जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो भी डिफ़ॉल्ट में हर क्लास को दिया जाता है। तो अभी जो प्रॉब्लम अभी आएगी वो सेम प्रॉब्लम है जो कि डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में आ रही थी। तो इसमें क्या होगा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको वो बताया तो था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको कूल से ग्राफिक्स के साथ भी बता देता हूँ। Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. यहाँ पे मैंने जो है एक स्लाइड्स पे काम कर रहा हूँ कुछ एक वीडियो के लिए। तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इस तरह से एक जो है क्लास है जो कि माई एरे है, ये एम में बस लिखते हैं क्योंकि मेरे पास वो टैबलेट नहीं है, तो एम मतलब माई एरे ये है। तो इसके अंदर जो हमारे पास अभी के लिए डेटा है, अगर आप इसको देखें तो ये जो क्लास है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये सारा कुछ है। एक इसके अंदर साइज़ है जो कि अनसाइन लॉन्ग का है, फिर एक अनसाइन लॉन्ग का एक और है, और ये एक इंटीजर है, सॉरी पॉइंटर है, 64 बिट जो मेमोरी है उसको ये पॉइंट कर रहा है। तो इसका अगर हम साइज़ देखें ना तो साइज़ जो है या साइज़ को छोड़ें, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं जो फ़िलहाल के लिए सिर्फ इसकी तीन चीज़ें हैं। एक इसके अंदर साइज़ है, एक इसके अंदर कैपेसिटी है, और एक इसके अंदर वो वाला पॉइंटर है। तो पॉइंटर जो है वो सिंपली एक एड्रेस होता है। और जो है वो एक अच्छा इत्तेफाक ये है कि ये जो मैं अभी स्लाइड्स पे काम कर रहा हूँ ये पॉइंटर्स के लिए है। तो पॉइंटर्स मैं उसके अंदर जो है उसको एक न्यू तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप उस वीडियो को बाद में ही वो ऑब्वियसली इससे आएगी, तो वो भी आप लाजमी चेकआउट करना। तो ये जो पॉइंटर है ये सिंपल एक एड्रेस है, और एड्रेस जो है ये क्या करेगा, जब जो योर एरे है जो उसके अंदर कॉपी होगा, तो अब ये जो है तीन इसके भी हिस्से होंगे क्योंकि ये भी एक उसी क्लास का एरे क्लास का है ना, ये भी ऑब्जेक्ट। तो कुछ इस तरह से ये मेमोरी के अंदर इसको भी मिलेगा। ये वाई जो है मतलब कि योर एरे, इसके अंदर साइज़ तो कॉपी होगा सिंपल, उसमें कोई मसला नहीं है, ये भी कॉपी होगा। लेकिन जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर सिर्फ़ और सिर्फ उसका इधर पॉइंटर ही कॉपी कर देगा, जिस तरह से हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी किया था कि इसका एड्रेस सिर्फ इस एड्रेस को मिल जाएगा। ये जो एक्चुअल एरे है वो कहीं और हीप के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये वाला जो पॉइंटर है ये उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। वो पूरे का पूरा एरे जो है वो इटसेल्फ जो क्लास है उसका हिस्सा नहीं है, ये कहीं पड़ा हुआ है, इसका पॉइंटर सिंपली इसको पॉइंट कर रहा है। और जब आप कॉपी करेंगे तो ये सिर्फ एड्रेस इसके अंदर कॉपी होगा, ये पूरे का पूरा एरे कॉपी नहीं होगा। और जब पहले किस लिए वो काम कर रहा था, पहले वो इस तरह से काम कर रहा था कि अभी भी ये काम करेगा, लेकिन उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखे थे कि अगर ये भी इसी को पॉइंट करना शुरू कर दे अगर, तो अगर आप ये वाला जो है ये डिस्ट्रॉय करोगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर भी, क्योंकि ये भी उसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो अगर ये डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये भी आपका यूज़लेस हो जाएगा। और फिर जब इसका पॉइंट जो है स्कोप ख़त्म होना था तो फिर इसका डिस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। तो वो जो एरर आते थे, वो जो एक्सेप्शन आती थी, वो हमने सेगमेंटेशन फॉल्ट्स वो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखी हैं। तो वो ही मसला अभी भी आएगा। तो हम इसको ये पॉइंटर इसके अंदर कॉपी नहीं करना चाहते, हम इसके अंदर पूरे का पूरा जो एरे है वो कॉपी करना चाहते हैं। तो वो हम अपनी मर्ज़ी का जो ओवरलोड है वो बना के तो कर सकते हैं। और जो पहले हमारे पास स्टैक था वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे काम कर रहा था। अब क्योंकि वो स्टैक पे हम एरे जो है वो डिक्लेयर कर रहे थे, तो वो कुछ इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट बनता था। इधर साइज़ होता था, इधर कैपेसिटी होती थी, और इधर ये 100 जो कॉलम्स हैं ना, अब 100 बनेंगे तो नहीं, लेकिन ये इधर पूरे का पूरा एरे इधर पड़ा हुआ होता था, ये इस ऑब्जेक्ट का हिस्सा होता था। आप अगर चाहें तो इधर आप एक कुछ इस तरह से जल्दी से मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ, कोई मसला नहीं है। स्ट्रक्ट जो है हम एक TS
के नाम से एक बनाते हैं और इसके अंदर मैं एक जो है 32 तो नहीं, हमारे पास 64 है, तो 64 बिट का जो है ना मैं एक एरे बनाता हूँ 100 साइज़ का। और सिंपल हमने यही करना है, ज़्यादा कोई नहीं है लंबा चौड़ा काम। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको ना जो दिखाना चाहता हूँ वो कुछ ये है कि मैं अभी ना ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसका जो साइज़ है ना वो आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि साइज़ ऑफ ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमें बताओ फॉर नाउ कि ये कितनी बाइट्स का है। तो यहाँ पे हमें जो है वो 800 जो है वो दिखा रहा है, क्योंकि 8 बाइट्स का होता है ना, एक जो लॉन्ग होता है, तो वो टाइम्स वो उतना हो रहा है, तो इसलिए उधर जा रहा है। क्योंकि पूरे का पूरा एरे जो है वो अभी इसका हिस्सा है। और अभी अगर आप इसको एरे इधर बनाने के बजाय सिंपल इसको एक पॉइंटर करें तो पॉइंटर का साइज़ जो होता है वो 8 बाइट्स होता है। अगर आप 64 बिट आर्किटेक्चर में, जो कि अभी मैं हूँ, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 8 अब नज़र आ रहा है। ये पूरे का पूरा एरे नहीं है। आप इस पॉइंटर की मदद से कोई भी एरे बना के तो उसको पॉइंट करवा सकते हैं, वो मसला नहीं है स्टिल। वो हम कर भी रहे हैं अपनी जो एरे क्लास है उसके अंदर, लेकिन इस स्ट्रक्चर का वो हिस्सा नहीं है। अब वो कहीं और एलोकेट होगा और हम उसको सिंपली यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो हमारा ये है, अब ये पहले इस तरह से था, तो ये चल रहा था हमारा इसके अंदर जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, लेकिन अभी नहीं चलेगा। अब हमें जिस तरह से हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर है, जिस तरह से हमने वो ओवरलोड किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमने करना है। सिर्फ एक चीज़ जो है वो हमने चेंज करनी है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारी जो क्लास है उसके अंदर हमने इसका जो है वो बनाना पड़ेगा हमें एक प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप जो है वो क्या करेगी, वो आपको रेफरेंस रिटर्न करेगी जो है एक इसी क्लास का। और हम जो है वो करना चाहते हैं ऑपरेटर जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि इक्वल टू, और ये कांस्टेंट रेफरेंस लेगा टू इटसेल्फ। और बस तो हम इसको जो है वो कांस्टेंट यहाँ पे जो है वो नहीं कर सकते मार्क, क्योंकि ये जो है ये इस एरे को एक्चुअली चेंज भी करेगा, तो हम इसको एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं कर सकते। तो इसको जो है वो स्पेसशिप ऑपरेटर जो है उसके नीचे चल के तो हम ओवरलोड कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि एरे जो है वो रिटर्न करता है, और एरे क्लास के अंदर है ऑपरेटर जो कि ये वाला है, और ये कांस्टेंट रेफरेंस लेता है टू इटसेल्फ, और इसको हम इस केस में भी अदर कह देते हैं। तो अब इसके अंदर जो है वो सिंपली वही हमने करना है जो लास्ट टाइम हमने किया था। तो उसके लिए जो है ना वो सबसे पहले तो हमें जो हमने किया था ना कि अगर हमारे पास जो एरे है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑब्वियसली चेंज भी होंगी, बिल्कुल एज़ इट इज़ तो नहीं होगा, लेकिन जो सबसे पहले हम करना चाहते हैं ना वो ये है कि जो पुराने वाला है ना दिस का जो एम एरे जो भी पॉइंटर पहले है, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं। चाहे वो नल पॉइंटर है या वो किसी भी मेमोरी के अंदर वो पॉइंट कर रहा है, हमें उससे कोई जो है वो लेना देना नहीं है। और क्योंकि जो हमारा एरे है वो हम जब इसके अंदर ये वाला कॉपी करेंगे तो इसकी जो भी चीज़ें हैं वो अब इसकी हो जाएंगी, जो भी इसके अंदर पहले था वो हम उसकी अब छुट्टी हो जाएगी। तो एक तो ये हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पे ही इसकी जो कैपेसिटी और जो इसका साइज़ है उसको भी हम कर देंगे। यहाँ पे जो साइज़ है इन सभी को भी ज़ीरो कर देंगे, रीसेट कर देंगे। और ये जो है इसको भी नल PTR कर देते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सबक हासिल किया था। एक तो ये हो गया। अब उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है कि जो एक नया हमने करना है एलोकेशन, और एम एरे जो है उसको हम इक्वल टू करेंगे न्यू इंट 64। अभी हम इसको ना थोड़ा सा और चेंज भी करेंगे बाद में। जो अदर है उसकी जो कैपेसिटी है ना उसका हमने एक जो है एरे एलोकेट करना है, और वो इस पॉइंटर को हमने अब दे देना है। और इसके अंदर जो वैल्यू हैं वो हम std memcpy की मदद से ही अभी भी कर सकते हैं, या फिर आप स्टिल वही जो आपका वो वाला था ना जो हमने लूप चलाया था वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये आसान है, आप दिस के साथ जो एम एरे है उसको सेंड करें इसको, और आप जो है वो जो हमारी होगी मैम कॉपी जो होती है ये एक सोर्स इधर एक्चुअली हम इसको ये मैम कंपेयर मैंने कर दिया है, मैम कॉपी हमने करना है।
तो जो है हमें एक ये हो जाएगा जो है सोर्स, और डेस्टिनेशन जो है वो हम होगी हमारी अदर की जो साइज़ नहीं एरे है, ओह माय गॉड, ये वाला। और जो इसका जो हमें साइज़ चाहिए, मतलब कि जितनी हमने बाइट्स कॉपी करनी है वो है अदर का जो साइज़ होगा ना, उतना टाइम्स जो साइज़ ऑफ होता है int64, क्योंकि int64 जो है वो इसके अंदर हम उतना जो है वो चीज़ कॉपी करना चाहते हैं। तो इससे ये चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी सक्सेसफुली कॉपी। और उसके बाद अब क्योंकि ये एक ऑपरेटर है तो यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन तो इसकी कर नहीं सकते, तो यहाँ पे जो है ना हमें ये चीज़ें मैन्युअली करना पड़ेंगी कि दिस की जो है ना हमारे पास कैपेसिटी वो हम कर देंगे अदर की कैपेसिटी के, और जो इसका साइज़ है उसको हम इक्वल टू कर देंगे अदर के साइज़ के इक्वल। तो इतना जो है वो भी हमारा अब इससे भी काम हो जाएगा। तो अभी अगर हम इसको जो इसके अंदर कॉपी करेंगे, मैं आपको इसकी जो और भी चीज़ें अभी काफ़ी हमने करनी है, यू जस्ट होल्ड ऑन, अब वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और करके भी जो है वो हो जाएगा। अभी मैं इसको फॉर नाउ मेक करता हूँ और हमें यहाँ पे Wow. मिल रही हैं एक्सेप्शंस फॉर सम रीज़न जो कि मैंने की हैं। क्या किया है मैंने, डिलीट, अच्छा एक तो हमें ये जो है ये वार्निंग है, और क्या हुआ है हमें कि जो एलोकेटेड विद न्यू हेयर 2000 years later. हो रिटर्न नहीं किया इसको। ये जो छोटी छोटी होती है ना चीज़ें, ये बड़ी बड़े काम करते हैं। दुरुस्त फरमाया आपने। तो यहाँ पे जो है अब हमें जो इसकी आउटपुट है वो मिल गई है जो हमें एक्सपेक्टेड थी, और 100 एलिमेंट्स जो हैं वो डी एलोकेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसको भी डिफ़ॉल्ट में कंस्ट्रक्ट किया था, और इसका तो मैटर ही नहीं करता क्योंकि हमने जब इसके अंदर ये कॉपी किया है तो जो भी इसका साइज़ होगा वही इसका भी बन जाएगा। तो आप उस चीज़ को टेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 4 साइज़ का बनाता हूँ क्योंकि 4 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं तो इतना इसके अंदर अलाउ होगा। अभी जो है इसका जो होगी ना कैपेसिटी, आप यहाँ पे अगर चेक करना चाहें इसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, तो वो हमें जो होगी 100 वो दिखाएगा क्योंकि हम यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो बाद में जो होगी उसको वो 4 कर देगा जो कि ऊपर वाले की है। तो यहाँ पे अगर आप ये भी लिख लें योर एरे कैपेसिटी, तो या साथ में भी 4, तो इसको अगर आप मेक करें तो जो बिफ़ोर है वो हमें किधर नज़र आ रही है, ये है 100, क्योंकि हम इस ये वाला जो सी आउट है इसको हम जो ये वाला सी आउट है उससे पहले कर रहे हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे, और वो हमें करना भी होगा क्योंकि हम उसके बाद ये कॉपिंग कर रहे हैं। तो 100 का ये बना, लेकिन बाद में इसका साइज़ 4 हो चुका हुआ है दोनों का। पहले का तो वैसे ही 4 था, तो लेकिन अब उस दूसरे का भी 4 हो गया है। और सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर इसकी कॉपी हो गई हैं। अगर यहाँ पे आप योर एरे के अंदर एक और पुश करने की अब कोशिश करेंगे ना, तो ये भी आपको एरर ही देगा क्योंकि इसका जो साइज़ है वो हमने कर दिया है 4। जब इसके अंदर कॉपी किया है इसको तो इसका साइज़ भी अब 4 हो गया है। तो ये भी अब आपको नहीं करने देगा जो है वो पुशिंग। तो ये इधर जो है वो दिस द एरे इज़ फुल का जो एरर है वो आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद डी एलोकेशन हो रही है 4 एलिमेंट्स बोथ। तो ये जो है इसको अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें जो हैं वो दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है ना हमारी ये डी एलोकेशन, इसको एक तो हम अवॉइड करना चाहेंगे, और यहाँ पे हम एक और गार्ड भी लगाना चाहते हैं। मेन गार्ड जो है वो ये इसका ये है कि हम यहाँ पे अगर तो जो है ना दिस नॉट इक्वल टू अदर, देन हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये इसको करना चाहते हैं। इसको यहाँ पे हमें इसका एड्रेस की बात कर रहे हैं, ये मैं भी आपको करके भी दिखा देता हूँ। इधर, और ये रिटर्न जो है ये अनकंडीशनल होगा क्योंकि अगर हम इसको कॉपी नहीं भी करते तो कोई बात नहीं है, हम सिंपली उसको जो है वो जो एज़ इट इज़ हम यहाँ पे क्योंकि उसको रिटर्न कर देंगे तो वो कोई मसला नहीं होगा। तो जो है वो फिर हमें कोई एरर भी नहीं आएगा, सिंपली जो हम कॉपिंग है वो नहीं करना चाहते।
तो ये जो है इधर डी रेफरेंसिंग हमें नहीं चाहिए इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एड्रेस है, ये पॉइंटर है, तो इसके अंदर हम एड्रेस की बात कर रहे हैं। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये हम जो है ये क्यों नहीं करना चाहते कि जो है ना, ये अगर इस तरह से मैं लिख दिया होता तो, क्योंकि ये भी एक उसी क्लास का है और ये भी उसी क्लास का है, तो इधर पता है क्या होना था, सेम जब एरे दिस और अदर जब दोनों सेम है ना, तो ये होना था कि इधर पहले उसने डिलीट कर देना था, फिर ये सारा कुछ होना था। और क्योंकि अब ये सेम मेमोरी की बात हो रही है, तो हमने उसकी जो साइज़ है उसको ज़ीरो कर दिया है, और उसी ज़ीरो साइज़ का हमने यहाँ पे एक नया बनाना था, और उसी जो ऑलरेडी डिलीट हो गया हुआ है उसको हमने इधर अब कॉपी करना था, जो कि ज़ीरो है। तो इसका साइज़ भी क्योंकि ज़ीरो है तो ये कुछ कॉपी भी नहीं होना था, और सारे का सारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाना था, मतलब कि ज़ाया हो जाना था, डिस्ट्रॉय तो नहीं होना था, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली न्यू एलोकेशन भी हो रही है, तो उस तरह से डिस्ट्रॉय तो नहीं होना था। लेकिन अब उसका साइज़ जो है वो ज़ीरो और सारे का सारा डाटा जो है वो लॉस हो जाना था। लेकिन अब क्योंकि हमने यहाँ पे ये गार्ड लगा दिया है, अगर ये दोनों एड्रेस सेम हैं, यानी कि दिस जो है ये और अदर जो है, अगर ये सेम एड्रेस हैं, यानी कि यहाँ पे हम उसको सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं अगर ये नॉट इक्वल टू हैं, तो अगर ये सेम हुए बाय द वे, तो फिर ये सारे का सारा होगा ही नहीं, और सिंपल हम इसी को दोबारा रिटर्न कर देंगे। तो ये क्या करेगा, अब क्या हो रहा है, अब जो इसके अंदर पहले ही है ना सेम, उसी को वो इसके अंदर दोबारा कॉपी कर रहा है, और जब ये दोबारा इसके अंदर कॉपी हो रही है तो वो जो है वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सिंपल हम उसको इधर वही जो ऑब्जेक्ट है उसको इधर रिटर्न करवा रहे हैं, तो वो तो कुछ मतलब उसका है नहीं। तो ये अगर आप यहाँ पे टेस्ट करना चाहें तो हमें यहाँ पे जो है डी एलोकेट हुए हैं उसके सेम वही 100 एलिमेंट्स जो हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसके बनाए हैं, और क्योंकि ये बाद में बना है तो डिलीट ये पहले होगा, और बाद में जो है वो हमारे वो 4 एलिमेंट्स ये वाले जो हैं इसके डी एलोकेट हो रहे हैं। तो एक ये हो गया, और दूसरा ये जो डिलीशन है ये हम सिर्फ उस टाइम पे करवा देते हैं अगर जो इसकी जो कैपेसिटी है वो नॉट इक्वल टू है अदर की कैपेसिटी के, लाइक दिस। तो फिर हम ये जो है ना ये करवाते हैं। अगर ये दोनों की कैपेसिटी सेम है ना, तो ये डी एलोकेशन और री एलोकेशन जो है ये हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये अगर री एलोकेशन और डी एलोकेशन जो होती है ना ये काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो ये हम इस पे अब टाइम बचा सकेंगे कि अगर उसकी जो है ना उसका जो एरे है वो, क्योंकि अब मतलब मेरा क्या है कि अगर मैं इसको बनाता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे, अब इसका साइज़ है 100 और इसका साइज़ भी होगा 100, तो अगर ये है ही दोनों जो हैं वो 100 साइज़ के हैं, तो जब अगर आप इसको नहीं भी ना करते तो ये डिलीट पहले करेगा उन 100 एलिमेंट्स को, और फिर ये सारा कुछ करेगा, और इधर जब ये रीएलोकेशन हो रही है तो अदर का साइज़ भी क्योंकि 100 है, तो फिर ये उसको दोबारा रीएलोकेट कर रहा है उसी साइज़, उतना ही साइज़। तो क्या ज़रूरत है जब हमारे पास पहले ही वो सारा कुछ है, तो हम सिंपली जो है वो फिर इस चीज़ को करेंगे ही नहीं। अगर ये कैपेसिटी ऑलरेडी उनकी सेम है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ये करेंगे, और फिर क्योंकि हम ये चीज़ें बाद में रीसेट वैसे भी कर ही रहे हैं तो फिर वो काम जो है वो हमारा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ये करने से जो हमारी रीएलोकेशंस हैं और डी एलोकेशंस जो हैं वो कम होंगी, लेकिन जो हमारा आउटपुट है वो स्टिल जो है वो सेम ही आना चाहिए। अगर मैं इसको मेक करता हूँ तो हमें यहाँ पे जो है योर एरे के अंदर माई एरे की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे सक्सेसफुली कॉपी हुई हैं, और ये जो है 100 एलिमेंट दोनों हो गए हैं। और अगर हम इसका जो साइज़ है मे बी उसको 40 कर दें, तो जो दूसरा है वो भी स्टिल जो है वो इधर 100 का ही हो रहा था, लेकिन उसने जो है वो इधर आके, तो अब क्योंकि इनकी कैपेसिटी सेम जो है वो नहीं थी, तो अब यहाँ पे वो सारा कुछ ये चेंज कर रहा है। और यहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हैं कि इफ़ ब्लॉक ट्रिगर्ड, तो अभी ये जो है इफ़ ब्लॉक जो है वो यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, और पहले जो था वो ये नहीं होगा अगर आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये नहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ ये होगा, अगर अभी आप यहाँ पे देखें कि नहीं हुआ, और अगर मैं इसको 40 ही रखता हूँ और इसको भी 40 बना देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। जो बात है वो ये है कि इनकी कैपेसिटी सेम होनी चाहिए।
अब ये भी क्योंकि कैपेसिटी सेम है तो फिर यहाँ पे इसकी जो रीएलोकेशन है वो करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो सिंपल उसको उसी के अंदर जो है ये मस्ती कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ कि इसने कोई जो है वो इफ़ ब्लॉक जो है वो ट्रिगर नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। उसने सेम वही एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स नहीं मतलब सेम जो मेमोरी है उसके अंदर ही वो कॉपी कर रहा है। तो ये हमारी जो होगी, अब यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो इतना जो ये वाला काम है ये भी हम कंडीशनल कर देते हैं। ये हमने ऊपर गार्ड भी लगा दिया है और ये हम यहाँ पे सिंपली जो है वो कॉपिंग कर रहे हैं। और अगर आपको इससे थोड़ा सा मसला हो रहा है तो आप वही जो पहले वाला हमारा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने यहाँ पे लूप भी चलाया हुआ है, सेम इसी लूप को आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअली में काम वही हो रहा है। तो आप अगर इसको इधर कॉपी करें और इसको मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ और ये जो है हम इसको कमेंट आउट कर दें, तो ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है और अदर के साइज़ तक जा रहा है और इसमें जो चीज़ें हैं उनको कॉपी कर रहा है। तो अगर इतना जो है इससे भी हम देखें तो हमें सेम जो आउटपुट है वो नज़र आ रही है। तो आपको अगर ये जो है इस तरह का तरीका अच्छा लगता है तो कोई आप वो कर सकते हैं। और अगर आप इसको ये वाला जो है, अब क्योंकि हमने ओवरलोड तो ये खुद ही किया हुआ है, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पे रीयूज़ कर रहे हैं अपना जो ऑपरेटर है उसी को। तो अगर आपको ये भी नहीं पसंद तो आप इसमें दिस एम एरे जो है सस्ते वाले काम जो हैं वो भी आप कर सकते हैं। स्टिल आप अदर का, क्योंकि अदर भी जो है वो इसी क्लास का था, हम इसके अंदर जो इसकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इस तरह से जो है वो ट्रेडिशनल काम जो होता है कुछ ज़्यादा ही बिगिनर लेवल पे जो होता है इस तरह से, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो स्टिल जो है वो आउटपुट आपको सेम ही आएगी, लेकिन मैं इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हमने इस तरह का जो है अपना ऑपरेटर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम डायरेक्ट उसको ऑब्जेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। तो क्यों ना हम उसको उस ऑब्जेक्ट पे यूज़ करें। लेकिन फिर भी जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था, ये वाला तरीका मुझे कुछ उतना अच्छा नहीं लगता। ये जो है स्टैंडर्ड जो मैम कॉपी है वो बेहतर है, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता था कि आप स्टिल इससे भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये जो है इतने में हमारा हो जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। और अब मैं आपको बताता हूँ इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है, अब क्योंकि ये भी एक इक्वल टू ऑपरेटर इधर भी लगा हुआ है और अगर आप इसको इधर इनिशियलाइज़ करते हैं तो उधर भी सेम ही हो रहा था। अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं भी कि मैं इसको इक्वल टू कर देता हूँ माई एरे के, और इसमें भी अभी भी जो है वो हमें आउटपुट जो है वो सेम नज़र आ रही है। तो इनमें फिर डिफरेंस इसमें क्या है? डिफरेंस इसमें ये है कि इसको ना सिंपल आप जो है अब यहाँ पे जो है ना इसके साथ इस क्लास इस ऑब्जेक्ट की टाइप भी लिखी हुई है, और जब उस नाम के साथ उसकी टाइप भी लिखी हो तो वो हमें पता है कि वो इनिशियलाइजेशन का वो प्रोसेस होता है। तो जब भी इनिशियलाइजेशन हो रही है तो उस टाइम पे कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात हो रही होती है। और जो इस तरह से आप लिखते हैं कि जब सिंपल ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है और इक्वल टू ऑपरेटर है और ये हो रहा है, तो उस टाइम पे कॉपी कंस्ट्रक्टर हो रहा होता है। और इसको मॉडर्न C++ जो है उसका जो इनिशियलाइज़र है, अगर आप वो यूज़ करें तो ये सारी जो होगी ये आपको जो कन्फ्यूजन है ये वैसे ही दूर हो जाएगी, क्योंकि आप इसको फिर कुछ इस तरह से कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसमें आप सिंपली कॉपी कंस्ट्रक्टर अब इसका कॉल हो रहा है, तो आप इसको इस तरह से अगर लिखते हैं या इस तरह से आप आदत बना लें अपने वेरिएबल, क्योंकि आप अगर कोई इंटीजर भी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। एम्प्टी इनिशियलाइज़र का मतलब होता है 0, और अगर आप इधर कोई मतलब नंबर लिख भी देते हैं तो ये इसको इनिशियलाइज़ कर देगा। तो ये C++11 के फीचर्स हैं। तो आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो फिर ये इस तरह की कोई कन्फ्यूजन आपको आएगी ही नहीं। अगर आप कॉपी वो जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर इस टाइम पे इस जगह पे उसको असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं बोलेंगे, उसको आप जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर ही बोलेंगे। लेकिन मैं वैसे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टिल इस तरह से भी करना चाहें तो अब क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर इस ऑब्जेक्ट का नाम भी लिखा हुआ है, टाइप के नाम जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ उसकी टाइप भी लिखी हुई है, तो उस टाइम पे उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इनिशियलाइजेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर ही होती है। अब ये जो है इधर कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा बल्कि इधर ऑपरेटर कॉल होगा, क्योंकि इधर ये ऑलरेडी बन भी चुका है। अगर आप इसको इधर इसके साथ इनिशियलाइज़ करते भी हैं
या नहीं भी करते, जो भी आपने करते हैं, ये इसकी पैदाइश हो चुकी हुई है इस ऑब्जेक्ट की, ये मेमोरी के अंदर अब एग्जिस्ट करता है, इस लाइन से पहले ही ये बन गया हुआ है। तो ये आप एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। जब उसकी बात हो रही है तो उस टाइम पे वो ऑपरेटर कॉल होगा, ना कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो। तो आप इसको अगर मैं आपको रेकमेंड भी करूँगा कि आप इस तरीके से जो है अपने ऑब्जेक्ट अगर इनिशियलाइज़ करें या कोई वेरिएबल जो है उसको इनिशियलाइज़ करें इस इनिशियलाइज़र की मदद से, तो फिर ये कन्फ्यूजन आपको कभी जो है वो फेस करना पड़ेगी ही नहीं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो एक्चुअली कॉल हो रहा है अभी, और अगर आप उसके अंदर कोई लिखें जो है मैसेज भी, तो आपको यहाँ पे नज़र भी आ जाएगा। ये है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉपीड। तो इसको अगर आप अभी यहाँ पे रन करते हैं तो ये सबसे पहले जो है वो हमें कॉपीड नज़र आ रहा है, ये वाला रन होता हुआ, जो कि मैंने यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में लिखा है। तो ये जो है वो सिंपली उसको यहाँ पे हम कॉपी कर रहे थे, तो मैं एक्चुअली कमेंट कर देता हूँ। तो जो पहले हम कर रहे थे इस तरह से सिंपली, इसको भी अगर आप देखना चाहें, इसको मैं दोबारा कमेंट आउट करके आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें कोई कॉपीड लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर अब कॉल ही नहीं हुआ। कंस्ट्रक्टर हमने कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कुछ किया ही नहीं, हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया। सो इस तरह से जो है वो आप अपनी जो क्लास है उसके अंदर कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होपफुली आपको इस सारी चीज़ की समझ आ गई होगी, और इन दोनों के में जो डिफरेंस है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है और जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, उनका जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो अब इसके बाद की जो वीडियोस हैं उनके अंदर हम शुरू करेंगे इनहेरिटेंस, और फिर उसके साथ ही पॉलीमॉर्फिज्म। सो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो मुझे तो हो रही है, सो होपफुली आपको भी हो रही होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू in another one. Just do it! Yes, you can! Just do it!